अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम शेख मोहम्मद अली एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एम डी कैट केमिस्ट्री और मोर एक्यूरेटली नेशनल एम डी कैट केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री को सिर्फ एम डी कैट नहीं बल्कि नेशनल एम डी कैट के हिसाब से देखेंगे। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने चाहिए, दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट लेक्चर आई एम मेकिंग फॉर एम डी कैट दिस ईयर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को पढ़ने जा रहे हैं। हम उन कंपाउंड्स को पढ़ने जा रहे हैं जिनको आप एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं, जो आपको डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होते हैं। आपने बायोलॉजी की अपनी लैब्स देखी होंगी स्कूल वगैरह में, तो वहाँ पर एनिमल्स पड़े होते थे, उनको सेव करके रखा होता था, एनेस्थेटिक्स में डाल के रखा। हम आज उस कंपाउंड की क्लास को पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन से कंपाउंड हैं जो लैब में स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं। वो कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपको यमी यमी फूड बनाने में मदद करते हैं, नॉन स्टिक पैन्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे, मतलब उनका सिर्फ लेबॉर्ट्री में यूज़ नहीं है, डेली बेसिस पे भी उनका यूज़ है। वो कौन से कंपाउंड है जिनको हम फ्रिज में भी यूज़ करते हैं, मतलब डेली लाइफ में उनका इतना यूज़ है। वो ऐसे कंपाउंड्स हैं दैट आर यूज टू सेव लाइव्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ हो रहे होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं आज कंपाउंड्स की। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी फुली अटेंटिव। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास आप पढ़ने जा रहे हैं। हम ऐसे कंपाउंड्स भी पढ़ने जा रहे हैं दैट कैन नॉट ओनली हील अस, दे कैन ऑल्सो हार्म अस, दे कैन इवन चेंज आवर होल प्लैनेट, दे कैन क्रिएट होल्स इन द ओजोन लेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनी है। हम ऐसे कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ अच्छे कामों के लिए नहीं यूज़ होते, बल्कि कुछ लोग उनको गलत कामों के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द कंपाउंड्स विच आर ए पार्ट ऑफ द टीयर गैस, जो मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होती है। वट एम आई टॉकिंग अबाउट, वट आर दीज कंपाउंड्स जिनका डेली बेसिस पे भी यूज़ है, जिनका लेबॉर्ट्रीज में भी यूज़ है, जिनका वॉरफेयर में भी यूज़ है, हर जगह पे यूज़ है। इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। वट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम alkyl halides. So today we are basically going to study alkyl halides. This is not a new name. You basically have done FSC and I hope so you know a lot about alkyl halides. You know a lot already. पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ के आए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से। ठीक है, तो मैं आपसे चंद क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ एंड आई होप सो आप लोग उनको आंसर कर लेंगे। ठीक है, आइए उन क्वेश्चंस की तरफ पहले चलते हैं। वो क्वेश्चंस आप देखिएगा, आप उनका आंसर करें। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। What is the number of alpha carbons in tertiary butyl bromide? You have to think about it. ठीक है, सोचिए, मैं आंसर अभी नहीं बता रहा। आई विल टेल दी आंसर जब मैं आपको सारा टॉपिक पढ़ा लूँ। What is the number of alpha hydrogens in 2-chlorobutane? What is the number of beta carbons in tertiary butyl chloride? Isobutyl chloride किस क्लास से बिलोंग करता है? नियोपेंटाइल क्लोराइड किस क्लास से बिलोंग करता है? Some of you might know the answer to these questions, but जब मैंने FSC की बायोकेमिस्ट्री की थी तो I think I did not know the answer to all of these. Maybe some, but not all. तो आइए मिलकर इन questions के आंसर ढूंढते हैं। Have these questions, in questions in your mind, इनको अपने दिमाग में रखें। We will answer each one of these. But ठीक है, ध्यान रखें इनका। Let's go to the topic. So basically हमारा पैटर्न क्या होगा पढ़ने का? I will cover your FSC points first, so that you can revise all those points during the lecture. और उसके बाद मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो MDCAT लेवल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो डिफरेंट बोर्ड्स की बुक्स में न्यू होती हैं। यानी अगर आप पंजाब से, जैसे मैं पर्सनली पंजाब से, तो KPK की बात ऐसी जो हमारी बुक में नहीं है, इट कैन बी इंपॉर्टेंट इन नेशनल MDCAT। अभी तक ऐसा आज तक हुआ नहीं है वैसे नॉर्मली, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन दिस ईयर बिकॉज वी हैव नेशनल MDCAT. सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग because we have to prepare for the worst. So let's start with your basic FSC concepts. I hope so कि आप अगर पिछले चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। This is basically a simple hydrocarbon and alkane. A simple hydrocarbon. If we remove one hydrogen from here, we get this. Sorry, this is basically यहाँ पर एक CH2 कम है, लेकिन चलें, आपने कॉन्सेप्ट ही समझ लेना। क्या स्लाइड बनाने वाले ने थोड़ी मिस्टेक कर दिया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास इथेन ही है। ठीक है, ये एक इथेन है हमारे पास। उसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाला। ठीक है, और उस हाइड्रोजन को निकाला और उसकी जगह एक छोटा सा और एटम लगा दिया।
that atom is chlorine. Now this is a new compound. This is what called alkyl halide. This is an example of alkyl. This was an alkane. After removing a hydrogen, we had the alkyl group. Now after attaching a halogen atom, we have the alkyl halide. I hope so. Alkyl halide क्या चीज़ है आपको समझ आ गया. These are the halogen derivatives of alkanes. I hope so. The basic definition of alkyl halides is clear. But मैं अगर बोलूँ कि एक नहीं 2 हाइड्रोजन एटम्स लगा दें, 3 लगा दें, फिर क्या होगा? तो फिर ये थोड़ी डाइवर्सिटी आ जाती है ना. तो इस स्टडी को, किसी भी चीज़ की स्टडी को इजी करने का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आप उसको ग्रुपिंग कर लें उसकी, यानी आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लें. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन विद अल्काइल हैलाइड्स. हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स की स्टडी को इजी करने के लिए इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, इसकी क्लासिफिकेशन कर दिया. एंड दैट क्लासिफिकेशन इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन क्लियर हुई. अब हम चलते हैं इसकी अगली क्लासिफिकेशन की तरफ. तो क्लासिफिकेशन कैसे की गई है? क्लासिफिकेशन पहले जो बेसिक की गई है वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी कितने हाइड्रोजन एटम्स निकाल के कितने हैलोजन एटम्स उनके हिस्से पे लगा दें. इनकी बेसिस पर हमने इनको मोनोहैलोअल्केन्स, डाईहैलोअल्केन्स और ट्राईहैलोअल्केन्स में किया है. ठीक है. अब हमारा मेन फोकस जो होगा वो मोनोहैलोअल्केन्स पे होगा, बिकॉज अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली सिर्फ मोनोहैलोअल्केन्स को कहते हैं. कुछ बुक्स में डाईहैलोअल्केन्स और ट्राईहैलोअल्केन्स को भी कहा गया, लेकिन बेसिकली सिर्फ मोनोहैलोअल्केन्स को अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है. ठीक हो गया. तो अब हमने मोनोहैलोअल्केन्स, चूंकि बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो अब हमने इस सारे को स्टडी करना है. अब ये सारा भी अंदर बहुत डाइवर्स है, तो हमने इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रुपिंग में डिवाइड कर दी. कौन कौन से ग्रुप में? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है. अच्छा, मैंने वहाँ पर आपको बताया कि CH3 के अंदर से H निकाल दें, एक CH3 CH2 बना दें और वहाँ पर एक हैलोजन एटम लगा दें, तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है. ठीक हो गया. अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन मजीद कितने कार्बन्स के साथ अटैच है? द आंसर इज 1. तो अगर ये एक के साथ अटैच हो तो ये क्या होगा, और अगर ये 2 के साथ अटैच हो तो ये क्या होगा, 3 के साथ हो तो फिर क्या होगा? इस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कार्बन एटम, वी हैव फर्दर क्लासिफाइड द मोनोहैलोअल्केन्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी को हम 1 वाला भी कहते हैं, इसको 2 वाला, 2 डिग्री भी कहते हैं, इसको 3 डिग्री भी कहते हैं. क्या मतलब? ऐसे अल्काइल हैलाइड्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास इथाइल क्लोराइड है. ठीक है. ये जो नाम बोल रहा हूँ मैं, ये भी आगे मैं आपको जाके बताता हूँ. इसमें जो हैलोजन एटम है वो उस कार्बन के साथ अटैच्ड है जो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. ठीक हो गया. अगर हमारे पास ऐसा अल्काइल हैलाइड हो जिसमें जो कार्बन एटम है जो कि हैलोजन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन्स के साथ अटैच्ड हो, जैसे अब ये वो कार्बन है जो हैलोजन के साथ अटैच है, ये फर्दर 1 और ये 2 इन 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल है. दिस इज ऑल FSC, कोई मुश्किल की बात तो है नहीं अभी तक यहाँ पर. ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया. अब इनका नेम को छोड़ते हैं, नेम बाद में करते हैं. अच्छा, अब एक हमारे पास ऐसा हो जो फर्दर 3 के साथ अटैच हो, जो फर्दर 3 के साथ अटैच हो, तो अब क्या होगा? दिस विल नाउ बी टर्शियरी. ठीक है. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. मेरा ख्याल है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में फ़र्क पता चला. अच्छा, अब हमारे पास अगर ये हो CH3Cl, तो ये भी प्राइमरी में ही आ रहा होता है. ठीक है. मिथाइल क्लोराइड इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. अच्छा, अब थोड़ा सा इसको आगे लेके जाते हैं. शायद आपने FSC में पढ़ा हो, शायद ना पढ़ा हो. बहरहाल जिस कार्बन के साथ ये कनेक्टेड होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड होता है. ठीक है. अल्फा कार्बन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं. ठीक है. अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं. नथिंग डिफिकल्ट, वेरी सिंपल. इसी की बेसिस पे मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे. मेरा ख्याल है आप में से काफ़ी से बच्चों ने आंसर भी कर दिया होगा. ठीक है. इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है इसमें से. तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. मैं आपको भी इनके नेम्स नहीं बता रहा, किसी के भी मैंने नेम्स आपके साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बिकॉज दैट विल बी स्टडीड इन द नॉमेनक्लेचर. ओके.
तो चलते हैं हम आगे। अच्छा, ये तो था हमारे पास मोनोहैलोजन। अब डायहैलोजन में, डायहैलोजन में हमारे पास होगा ये कि CH3 CH2 CH2 CH3, इधर से भी हाइड्रोजन उतार लिया है कि ये 2 को मैं मतलब रिमूव कर रहा हूँ, रेजर कर लेते हैं। ओके, ये भी 2 को रिमूव कर दिया। यहाँ पर क्या लगाया हमने, यहाँ पर हमने इधर भी क्लोरीन लगा दिया, इधर भी क्लोरीन लगा दिया, ठीक हो गया। अब ये 2 हमारे पास हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो ये हमारे पास डाई हैलोजन, नॉट मच सिग्निफिकेंट, मतलब हमारी स्टडी से इतना इसका ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफे की। अब डाई हैलोजन में विसनल और जैमिनल होते हैं। ऐसा डाई हैलोजन जिसमें जो हैलोजन डेरिवेटिव्स 2 हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हैं, यानी एक इस कार्बन पर है और एक उसके साथ वाले कार्बन, चाहे वो ये वाला कार्बन हो चाहे वो ये वाला कार्बन हो, उस पर है, तो ये हमारे पास होगा डाई हैलो अल्केन। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर अगर हमारे पास ऐसा हो जाता कि CH3 CH2 और CH3 होता है प्रोपेन, मैं CH3 में से 2 हाइड्रोजन्स उतार के एक क्लोरीन इधर लगा रहा हूं और एक क्लोरीन इधर लगा रहा हूं। मैंने एक सपोज किया ऐसा अगर कोई कंपाउंड होता, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाना था जेमिनल डाइहैलाइड। ऊपर वाला विसनल, नीचे वाला जेमिनल, ठीक है। विसनल में वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होते हैं और जेमिनल में वो एक ही कार्बन के ऊपर होते हैं। और ये आपने पढ़ा भी हुआ है अल्केन्स वाले चैप्टर, हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए कोई इतनी अनहोनी बात नहीं होगी, आई होप्स। अच्छा, ट्राईहैलोअल्केन्स, ट्राईहैलोअल्केन्स भी हमारे पास 1-2 ही हैं जो थोड़े सिग्निफिकेंट होते हैं। हमारे पास CH4 होता है मीथेन, मैंने इसमें से 1 नहीं 2 नहीं 3 हाइड्रोजन एटम्स की जगह हैलोजन एटम्स लगा दिए, ठीक है। CHI3 कंपाउंड आपने देखना शायद आपने पहले की देखा, CHCl3, ठीक है, ये भी आप देख के आए हो, CHBr3 वगैरह वगैरह। ये कंपाउंड हम कहते हैं इसको आइडोफॉर्म, ठीक है। मैंने ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट आपने किया वो आइडोफॉर्म होता क्या है। आइडोफॉर्म इज बेसिकली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, इट इज अ ट्राईहैलोअल्केन, नथिंग मोर। आई डोंट थिंक इसकी कोई आगे फर्दर जरूरत होगी, इसके PPT का कलर याद रखें। एंड दैट इज द कंपाउंड क्लोरोफॉर्म विच इज यूज्ड इन बायोलॉजी लैब्स टू प्रिजर्व द स्पेसिमेन, और ये एनेस्थीसिया के लिए यूज होते। चलें, ये होगी बात। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन, इसके अलावा और तो कोई बात नहीं है मेरे ख्याल है क्लासिफिकेशन में जो मुश्किल हो। अब हमने क्या पढ़ा उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सारे बोर्डों में यही लिखा हुआ है, कोई आगे पीछे की बात नहीं लिखी हुई। जो आगे एक बात है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो एज फार एज आपने बोला क्वेश्चन पहले कई दफ़ा ना किया हो, MD कैट की हमेशा उसूल होता है कि आप स्ट्रक्चर ड्रा करें और उसके बाद उसको एनालाइज करें कि आया आप जो दिमाग में सोच रहे हैं वो ठीक है या नहीं। लेकिन अगर आप पहले कई दफ़ा वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो फिर आप MD कैट में बेशक जल्दी से लगा दें, बट आई वुड प्रेफर कि स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए। वट इज़ द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन्स इन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और टर्शरी है, ठीक है। टर्शरी का मतलब कि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच होगा वो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होगा, ठीक हो गया। आई होप सो इज क्लियर। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ब्यूटाइल ही है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक हो गया। टर्शरी है वो भी बता दिया, ब्रोमाइड भी। We have to find the number of alpha carbons. It's not 3, it's 1. Why? Because alpha carbon is the one which is connected to the halogen atom. But if I ask you what is the number of beta carbons in tertiary butyl bromide, your answer should be 3. इसमें तो स्ट्रक्चर भी ड्रा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वैसे इसमें भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन ठीक है कर लें तो अच्छी बात है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप बेसिक FSC पढ़ के आए हैं, अभी आपको MD कैट नहीं आता, मैं आपको बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो मैं इसलिए आपको ये बेसिक बातें भी बता रहा हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, द कार्बन कनेक्टेड टू द हैलोजन एटम, इट इज 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इन 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन। व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इन 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये जो मैंने पीछे बनाया 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसमें नंबर ऑफ अल्फा कार्बन कितने हैं? इट्स 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इन 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन? इट्स 2। दिस इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा। मेरा ख्याल है कुछ समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन 2 क्लोरोब्यूटेन? 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब है कि CH3 CH Cl CH2 CH3।
2 क्लोरोब्यूटेन है ये। हमें बताने से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड इज 1। आई होप आपको क्लियर हुआ, आई होप सो आपको क्लियर होगा। नंबर ऑफ अल्फा कार्बन इट्स 1, नंबर ऑफ बीटा कार्बन इट्स 1 and 2। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या किया। व्हाट इज द नंबर ऑफ बीटा कार्बन इन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड? मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ही बता देता हूँ, इट्स 1, इट इज 2 and 3। आई होप आपको क्लियर होगा। टर्शरी में बीटा कार्बन 3 ही होते हैं, ठीक हो गया। टर्शरी में बीटा कार्बन 3 ही होते हैं। अच्छा, what is the number of beta hydrogens in tertiary butyl chloride or tertiary butyl bromide? We have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9। The answer is 9। I hope so आपको समझ आ रही होगी। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कैसे क्रिएट की जा सकती है एमडीकैट में, आई पर्सनली डोंट नो। आई थिंक इससे ज्यादा मुश्किल नहीं बनाया जा सकता। What is isobutyl chloride? Which class of alkyl halide does it belong to? Which class of alkyl halide does neopentyl chloride belong to? अगर आप अच्छे से एफएससी पढ़ के हैं तो आपको आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आता हो, नहीं आता तो मैं करवा देता हूँ। अच्छा, बच्चे समझते हैं कि जो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है ना वो सेकेंडरी क्लास से बिलोंग, बट दैट इज नॉट ट्रू। ये बात मैंने आपको आगे पढ़ानी थी अगली स्लाइड में, लेकिन चले अभी पढ़ा देते हैं। CH3 CH CH3 CH2 Cl, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आई होप सो आपको क्लियरली नजर आ रहा हो। CH3 CH CH3 CH2 Cl. Isobutyl chloride is basically a primary alkyl halide because this alpha carbon is directly connected to only one carbonate. I hope so the point is clear. I hope so the point is clear. Let's talk about neopentyl chloride. CH3 C CH3 CH3, this is neopentane। इधर मैं अगर 3 लिख देता हूँ तो वो neopentane है, लेकिन अगर इधर से एक हाइड्रोजन उतार लिया जाता है और इधर क्लोरीन लगा दिया जाए, दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। ऑल्दो इट लुक्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट द carbon atom to which the halogen atom is attached, that is the alpha carbon, is directly connected to only one carbon atom। इन कार्बन एटम्स का उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट एक ही के साथ कनेक्शन है, सो इट विल ऑल्सो बिलोंग टू द प्राइमरी क्लास। आई होप सो आई वॉज वेरी क्लियर इन कन्वेइंग माई वर्ड्स। अगर आपको नहीं समझ आई, आई वुड आस्क यू टू रिपीट दिस, दोबारा सुन लें, ठीक है, समझ आ जाएगी। हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो फर्दर क्लियर हो जाए। बाकी इससे मुश्किल क्वेश्चन अगर आपको कोई फेस करना पड़ता है तो डू लेट मी नो, उसको भी कवर कर लेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ थी जो मुझे नज़र आई थी केपीके की बुक में पढ़ते हुए, वो उन्होंने इंट्रो में ही लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको इंट्रो में ही बता देता हूँ कि अल्काइल हैलाइड्स की उन्होंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताई हुई थी कि अल्काइल हैलाइड्स वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि अल्काइल ग्रुप ट्रांसफर करने के लिए बड़े सूटेबल। अल्काइल हैलाइड्स आर द मोस्ट सूटेबल कंपाउंड यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट अल्काइल ग्रुप्स इनटू अदर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि NaOH का जो OH ग्रुप है उसके अंदर कोई अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाए। आप अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे, आप अल्कोहल यूज़ करेंगे, आप अमाइन यूज़ करेंगे, या आप क्या यूज़ करेंगे? द आंसर इज अल्काइल हैलाइड। व्हाई इज इट सो? व्हाई इज इट सो? द आंसर इज कि अल्काइल हैलाइड में एबिलिटी होती है कि वो अपने साथ अटैच्ड हैलोजन एटम को एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर दे। यानी वो लिविंग ग्रुप जो है ना, ये एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट करता है। अब लिविंग ग्रुप क्या है, दिस विल बी स्टडीड इन आवर कमिंग लेक्चर्स। तो अभी आपको जितनी समझ आ रही है दैट्स गुड, नहीं भी समझ आ रही तो मैं इसको फर्दर बाद में जब हम अगले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अल्कोहल्स जो होते हैं ना, अल्कोहल्स वो अपने OH ग्रुप को लीव नहीं इजीली करते, ठीक है, अपने OH ग्रुप को लीव नहीं करते इजीली, तो जिसकी वजह से उनकी इस तरफ से अल्काइल ग्रुप का मिलना कंपेरेटिवली मुश्किल होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स अपने साथ अटैच्ड हैलोजन एटम को लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका अल्काइल ग्रुप अवेलेबल होता है कि उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए किसी और मॉलिक्यूल में, ठीक है। दिस इज व्हाट वी यूज, दिस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर नॉट ओनली अल्कोहल्स, इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिपेयर ethers through Williamson's ether synthesis. This is a reaction of Williamson's ether synthesis. This can also be used to prepare amines. It can also be used using Friedel-Crafts reactions to prepare aromatic compounds वो जिनमें halogen substituent लगा। Anyways, मेरा ख्याल आपको overall
वो लगा होता है, टॉलोइन वगैरह बनाने में यूज़ हो जाते हैं। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये लाइन का मतलब क्या है। आई होप सो क्लियर हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर। अच्छा, अब आप सपोज करें कि आपके पास ये पीछे जो कंपाउंड्स हैं सारे, इनको हर बंदा अलग अलग नाम दे रहा होता, तो क्या कभी भी हमने दुनिया को इकट्ठा कर पाना था एक टॉपिक के ऊपर? फिर मैंने आपको कोई और लेक्चर देना था, इंडिया वालों ने कोई और लेक्चर देना, दिस एंड दैट। हर कंट्री ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ था। इसको, इस मसले से बचने के लिए वी हैव द आईयूपैक सिस्टम, जिसने सारी दुनिया को एक नेमिंग का सिस्टम प्रोवाइड किया। इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अस अ सिस्टम फॉर नेमिंग अल्काइल हैलाइड्स। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग एफएससी में वो पढ़ के आए हुए हैं। तो अब आप कह रहे हैं नॉमेनक्लेचर में क्या ही बात सर ने बतानी है, आसान ही होता है। आई वुड आस्क यू टू नेम दीज टू कंपाउंड्स। टेक योर टाइम, नेम दीज कंपाउंड्स। मैं अभी नहीं बताने वाला, मैं आगे बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे आपको नहीं पता, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया हो, बट अगर मैं होता तो आई वुड हैव गॉटन अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। ये कहाँ से स्टार्ट किया जाए, किस कार्बन को कार्बन नंबर 1 रखा जाए, क्या किया जाए, इसमें नंबरिंग इधर से की जाए या इधर से की जाए। अच्छा, आई एम सॉरी आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल, लेकिन इस कॉल को बाद में सुनते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन? It looks a little bit tricky to me. When I looked at these questions in the beginning of my MDCAT preparation, I got a little bit confused. But there is a method to solve every question. Let's find out that method. अगर आप लोगों को सारा आता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेशक ना सुने, लेकिन जो न्यू बच्चे आते हैं उनके लिए काइंड ऑफ थोड़ा सा मुश्किल हो, तो मैं आपको इनका तरीका सिखाता हूँ कि क्या होगा। ओके, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो कॉमन नेम्स थे, वो भी काइंड ऑफ डिफरेंट जगहों पे एक जैसे ही समझ लें बनाए गए थे। तो कॉमन नेम्स अभी तक यूज़ होते हैं बिकॉज दे आर इजी टू यूज़ एज वेल। लेकिन उनसे भी अच्छा एक सिस्टम है, क्योंकि उनका स्कोप इतना ब्रॉड नहीं है, उनसे अच्छा जो सिस्टम है हमारा अपना आईयूपैक सिस्टम। तो कॉमन नेम में जो बात समझने वाली है वो मैं बस आपको समझा देता हूँ। एन अगर लगा होता है तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड की जो चेन है ना वो स्ट्रेट होनी चाहिए। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज एन एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। आइसो जो होता है ना, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये वाले जो होते हैं ना, इनमें चेन के अंदर पीछे कोई शिफ्टिंग हुई होती है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये बताता हूं। CH3 CH CH3 ये 3 है, ओके। CH2 Cl, एक तरफ हमारे पास ये है और एक तरफ हमारे पास ये है CH3 CH Cl CH2 CH3, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, इन दोनों कंपाउंड्स में थोड़ा सा ना डिफरेंस चेक करें, ठीक है। इस कंपाउंड को N कह रहे हैं, स्ट्रेट चेन है, इसमें थोड़ा सा चेन में इशू आया, लेकिन इट इज स्टिल अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, it is still a primary alkyl halide because the alpha carbon is directly connected to one carbon, but in this case the alpha carbon is directly connected to 2 carbon atoms. Now there is a difference. जब ऐसे 2 carbons के साथ connected, now the chlorine is attached to a secondary carbon which is further connected with 2 carbon. This is secondary butyl chloride. This is not secondary, this is isobutyl chloride. Same would be the case for isopentyl chloride. लेकिन isopropyl chloride में थोड़े सा है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो होता है ना वो हमारे पास सेकेंडरी ही होता है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कह सकते हैं काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन। आइसोप्रोपाइल में वो आइसो वाला ही सेकेंडरी होता है, लेकिन नॉर्मली आइसो और सेकेंडरी वाले आगे वालों में डिफरेंट होते हैं। दैट्स दी ओनली थिंग आई थिंक यू हैव टू रिमेंबर। बाकी बुक्स में लिखा हुआ है कि कॉमन नेम्स 2 वर्ड्स पर कंप्राइज कर होते हैं, मिथाइल एंड क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, 2 वर्ड। इट इज़ नथिंग यूजफुल आई थिंक विद रिगार्ड टू MDCAT। आते हैं हम आईयूपैक रूल्स। मैं आपको बेसिक रूल्स नहीं बता रहा जो आपने एफएससी में पढ़े, थोड़ा सा बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी होती है, वो वाली लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जिसमें हैलोजन आ रहा होता है। 2 हैलोजन आ रहे हो तो आपने 2 हैलोजन एक जैसे आ रहे हो तो आपने डाई का वर्ड यूज़ करना होता है या ट्राई का करना होता है अगर 3 आ रहे हो, दिस एंड दैट। वो बेसिक बातें वो तो आपको आती हैं। वी विल गो टूवर्ड्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। अच्छा, आपके पास काफ़ी सारे हैलोजन एटम्स आ गए, तो आपने हैलोजन्स में से किसको प्रायोरिटाइज करना है? यानी आपके पास ब्रोमीन भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, फ्लोरीन भी आ गया, आपने किसको प्रायोरिटाइज करना है? दिस इज द बेसिक इशू। इसके लिए आपने 2 बातों को याद रखना है।
the first rule is to start numbering from the side with the lowest sum of substituents. Start numbering from the side with the lowest sum of substituents. This is a rule even my teachers forgot. Even my teachers forgot while solving the MCQs. MCQ सॉल्व करते वो इस रूल को भूल जाते थे. I personally also forgot. बाद में हमें पता चलता था कि में तो कोई और आंसर है. ठीक है, तो आपने इस रूल को अपने जहन में रचा बसा लेना. अल्काइल हैलाइड हो, अल्केन हो, हर जगह पे ये रूल अप्लाई हो रहा होता है. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड विद द लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अच्छा आप ये देखें, आप ये देखें. व्हाट इफ आई टेक दिस एज द कार्बन नंबर 1 एंड this as the carbon number 2. Okay, let's add the sum of substituents. Chlorine group is attached to carbon number 1, we have 1. Bromine group is attached to carbon number 1, we have 1. Fluorine group is attached to carbon number 2, we have 2. Second fluorine is also attached to carbon number 2. Third fluorine is also attached to carbon number 2. What is the sum? 1 plus 1 equals to 2. 2 plus 2 equals to 4. 6, 8. The answer is 8 here. Okay, this is 8. What if I take this carbon as carbon number 1 and this carbon as carbon number 2. Alright? No, we have fluorine attached to carbon number 1. It's 1. Second fluorine is also attached to carbon number 1. Third one is also 1 plus 1 plus. Bromine is attached to carbon number 2. Chlorine is attached to carbon number 2. We have 1 plus 1 plus 1 equals to 3. 3 plus 2 equals to 5 plus 2 equals to 7. So which one is the lowest sum of substituents? I hope it's very clear now. मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि अगर हम इस साइड वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 रख रहे हैं तो हमारे पास जो सम आ रहा है वो 8 आ रहा है. अगर हम इस साइड वाले को नंबर 1 रखें तो हमारे पास जो सम आ रहा है वो 7 आ रहा है. क्या कभी भी आप इस रूल को जानने बगैर ये पहचान सकते थे कि किसको नंबर 1 रखना है, किसको नंबर 2? आई थिंक द आंसर इज नो. तो ये रूल आपने अपने जहन में रखना. सो अवर नेम फॉर दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल नॉट बी 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 trifluoroethane. No. The name will be 2 bromo 2 chloro 1 trifluoroethane. अब एक और क्वेश्चन है हमारा, हमने ये क्यों नहीं किया कि 1 ट्राइफ्लोरो 2 ब्रोमो 2 क्लोरोइथेन, ये क्यों नहीं किया? समझ आ रही है आपको मैंने क्या बोला? 1 ट्राइफ्लोरो को पहले क्यों नहीं किया? वो पहले नंबर कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है तो उनको पहले लिख लेना चाहिए. नो, दैट्स नॉट द केस. फॉर दिस वी हैव टू रिमेंबर द नेक्स्ट रूल. ये वाली जो बात है ना जो नीचे लिखी हुई है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये कर लेते हैं. हेलोजेन्स, जब ऐसा सीन हो कि हमारे पास दोनों तरफ से सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आ रहा हो, ठीक है, दोनों तरफ से सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आ रहा. अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 रखते हैं तो ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ठीक हो गया. तो क्लोरीन इज कमिंग ऑन कार्बन नंबर 2 एंड ब्रोमीन इज कमिंग ऑन कार्बन नंबर 5. द सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 7. ओके, let's suppose a case where this is considered as 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. तो अब ब्रोमीन 2 पे आ रहा है, क्लोरीन 5 पे आ रहा है. The answer is again 7. So अब हम किसको नंबर 1 पे रखेंगे, किसको नंबर 2 पे रखेंगे? This is once again a confusion. मजे की चीज नहीं है ये, क्या लगता है आपको वैसे? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? चले कोई नहीं, दोबारा बना लेते हैं, बस कोई नंबर कम ना हो जाए. चले 1 2 3 4 5. ओके, ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे ब्रोमीन का B पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या क्लोरीन का C पहले आ रहा है. आंसर इज ब्रोमीन का B. सो वी विल प्रेफर दिस. इसको 5 पे नहीं रखेंगे, इसको 2 पे रखेंगे, ठीक हो गया. यानी ब्रोमीन का B चूंकि अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इसलिए हम ब्रोमीन को लोअर नंबर देंगे, ठीक हो गया. 1 2 3 4 5. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन. सॉरी, इधर नहीं आएगा, ये हैश नहीं आएगा इधर. 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन. आई होप सो आई वाज वेरी क्लियर. अच्छा, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने सिर्फ नंबरिंग के हिसाब से नहीं देखना, ठीक है. नंबरिंग के हिसाब से तो देखने का हमने केस देख लिया कि जब सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से सेम आ रहा हो तो फिर हमने अल्फाबेटिकली प्रेफर करना है, ठीक हो गया. लेकिन हमने जब नेम लिखने लगना है ना तो उस लिखते वक्त भी हमने इंग्लिश में जो लिखना है, नंबरिंग की मैं बात नहीं अब कर रहा, पहले मैं नंबरिंग की बात कर रहा था.
अब मैं उनके लिखने की बात कर रहा हूँ, ये पहले ब्रोमो को लिखना है या पहले फ्लोरो को लिखना है, इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज कर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को दो हिस्सों में, दो तरीकों में मैंने आपको यूज करना बताया। एक, हाउ टू यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन नंबरिंग एंड हाउ टू यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन नेमिंग। आई होप सो आई वाज वेरी क्लियर इन कन्वेइंग माय वर्ड्स। अच्छा, अल्काइल वर्सेस हैलो ग्रुप, इस केस में भी आपने अल्फाबेटिकल को ही यूज करना है। ठीक हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अल्काइल ग्रुप और हैलो ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में चूंकि बहुत ही नीचे आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं काइंड ऑफ सेम इनकी प्रायोरिटी। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ अच्छा, अब इसमें ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले जो चीज़ यूज करनी है वो वही है जो हमारे पास ये लिखी हुई है। वो क्या है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड विद द लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक हो गया, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड विद द लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले ये देखना है, अगर दोनों साइड से सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसा आ रहा हो तो फिर हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ जाना। आई होप सो आई वाज वेरी क्लियर इन कन्वेइंग माय वर्ड्स। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हमने करना है ना, तो हमने कभी भी डाई और ट्राई के जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, लेकिन आइसो के वर्ड को कंसीडर करना है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आपके पास मिथाइल और इथाइल को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने मिथाइल और डाई इथाइल को कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने एम और डी को कंपेयर नहीं करना, आपने एम और ई को कंपेयर करना। आई होप आई वाज वेरी क्लियर। लेकिन अगर आप आइसोप्रोपाइल और मिथाइल को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर आपने आइसोप्रोपाइल के पी को नहीं, आई को कंपेयर करना। आई होप आई वाज क्लियर। ओके, अब आते हैं इनके सब सब्स्टिट्यूएंट्स। अच्छा, एक तरफ हमारे पास केस है कि हम इसको रख लेते हैं 1 2 1 इधर रख लेते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, तो हमारे पास सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहा है, 1 2, ये 2 इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 इधर ब्रोमाइल ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन का ग्रुप लगा, तो 4। 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू आई थिंक इट्स 9। ओके, अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 रखते हैं तो 1 2 2 + 3 + 4 सेम वही। अच्छा, यहाँ पे भी दोनों साइड से सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सेम आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास डायमिथाइल ये अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है या ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो हमें पता चलता है कि ये जो बी है ना, ये इस एम से पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब हमने बी वाले को कम नंबर देना, छोटा नंबर देना। ठीक है, उसकी तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया, तो वी विल स्टार्ट विद 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आई होप आई वाज वेरी क्लियर। यानी मैंने इधर से नहीं स्टार्ट किया, वाई, क्योंकि हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो अल्फाबेटिकली बाद में आता है। ठीक हो गया, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा होता है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, उसकी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। एज वी हैव सेड कि पहले हमने लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढना है, और अगर वो नहीं तो हमने जो दूसरे काम करना है, हमने उसको अल्फाबेटिकली नंबर करना है। ठीक हो गया, आई होप सो इट्स वेरी क्लियर नाउ। ओके, इसके अलावा और तो कोई बात ऐसी बताने वाली नहीं है यहाँ पे। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कॉम्प्लिकेट किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर है नहीं। अच्छा, अल्कीन्स को हम प्रेफर करेंगे हैलो ग्रुप के ऊपर, अल्कीन को भी अल्काइन को भी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप इसको क्या नेम करेंगे, विल यू नेम इट एज 1 फ्लोरो 1 2 3 4 5 1 फ्लोरो 5 हेक्सीन, या फिर आप इसको ऐसे नेम करेंगे, सॉरी वेट अ सेकंड, सॉरी, इसमें ये जो है ना ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन यहाँ तक कार्बन है, ये इस कार्बन के आगे ये फ्लोरीन लगा। तो हम जब ऐसे हमारे पास अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर, ये वाला लाइन स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है ना, और एंड वाली लाइन पे हमारे पास जो है ना हैलोजन एटम लगा होता है, तो ये वाला जो डॉट है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वाला डॉट हैलोजन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये पांचवा कार्बन है, ये छठा नहीं है। ठीक है, ये भी एक कम्प्लेक्सिटी थी, अच्छा हुआ डिस्कस हो गई। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे पहले 1 क्यों कह दिया, मैंने ये क्यों नहीं बोला कि ये 1 है, बिकॉज अल्कीन ग्रुप या डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हैलो ग्रुप। आई होप आई वाज वेरी क्लियर। इट इज नॉट 1 फ्लोरो 4 पेंटीन, नो, इट इज it is 5 fluoro 1 pentene। ओके, एंड नॉट, अच्छा, अब इसमें मैंने फ्लोरो को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि जो डबल बॉन्ड वाला आ रहा होता है ये हमेशा एंड पे ही मेंशन किया जाता है। मैं इसको 1 पेंटीन 5 फ्लोरो नहीं लिख सकता, मैंने हमेशा ये जो इन और आइन वाले होते हैं ना, इनको नेमिंग के वक्त सबसे एंड पे लिखना होता है।
There is a difference between numbering and naming. When I was going to write this name, I thought I should write it as 1 pentene 5 फ्लोर, बट देन आई रिमेंबर्ड कि इन आइन जो होते हैं नेमिंग के दौरान इनको हमेशा एंड पे लाया जाता है, लेकिन नंबरिंग में इनको प्रायोरिटी देनी है. आई होप सो दिस कंसेप्ट इज गेटिंग इन टू योर हेड्स. एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लेफ्ट. हाँ, दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस. ओके, तो मेरा ख्याल ये क्लियर हो गया कि हमने जब नंबरिंग करनी है तो हमने डबल बॉन्ड को हेलो ग्रुप के ऊपर प्रायोरिटाइज करना है, लेकिन जब नेमिंग कर रहे होते हैं, जब नेम लिख रहे होते हैं, तब हमने उस वाले को, डबल बॉन्ड वाले को एंड पर ही लिखना. अच्छा, इसके बाद अब मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, इन लोगों को नेम करना है आपने. यहाँ पर बेसिकली मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था. और कॉन्सेप्ट बेसिकली ये देना चाह रहा था कि इस तरह का फार्मूला भी आ सकता है आपके सामने, इस तरह का फार्मूला भी आपके सामने आ सकता है. तो फिर आपने उसको क्या करना, आपने पहले उसको खोलना होगा और उसके बाद आपने उसको सॉल्व. कभी भी कंडेंस्ड फार्मूला का आपने नाम ऐसे नहीं लिख देना, आपने हमेशा कंडेंस्ड फार्मूला को पहले ओपन करना है. अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, हम देखते हैं जी लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. हम इसको नेम करना स्टार्ट करते हैं इस साइड से, नंबर करना स्टार्ट करते हैं इस साइड. 1 2 3 4 5 6. ओके, 2 + 4 + 5 इक्वल्स टू 11. ओके, अब इधर से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6. ओके, इट्स 2 + 3 + 5, इट इज इक्वल टू 10. तो इसका मतलब है हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फ्रॉम द साइड विद द लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. सो द नेम विल बी लाइक 2 methyl 3 bromo 5 chloro. I said 2 methyl 3 bromo 5 chloro. How will we write it? How will we name it? नंबर तो कर लिए, नेम करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे. How will we write it? It's bromo, chloro and methyl. Bromo will be written first. We will write it as 3 bromo 5 chloro 5, सॉरी इधर भी आएगा, 5 chloro and 2 methyl 1 2 3 4 5 6 hexane. I think this was one of the most complicated names that can ever be asked. इससे ज़्यादा मुश्किल वो क्या ही पूछेंगे. Now we are going to open this like it's CH2 CH3, it is CH2 CH3 and this is also CH2 and CH3 and this is Br. Okay, let's choose the chain with the most number of carbon atoms. It's 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 is also always 5. तो चले हम इसको कर लेते हैं जी, ये हमारी चेन होगी. ठीक हो गया. अब इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें, सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही आएगा. ठीक हो गया, तो कहीं से भी नंबर कर ले, और क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं, तो it's 1 it's 2 it's 3 it's 4 it's 5. We have 3 bromo 3 ethyl. I hope so I was very clear in conveying. आप ब्रोमो को पहले लिखेंगे या इथाइल को पहले लिखेंगे? Of course B comes before E, so we will say 3 bromo 3 ethyl. It's 5, so we'll write it as pentane. 3 bromo 3 ethyl pentane. I hope so I was very clear. I still remember there is a question left here. ये वाला भी मैंने आपको करा दिया. ठीक है, ये मैंने जो आपको बताया ना सारा, ये वाला था जो इधर लिखा हुआ था. अब इसका एक कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम है हेलोथेन. हेलोथेन, ये आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोथेन. ये मैं कहीं हवा से नहीं बता रहा है, ये आपकी बोर्ड की किसी बुक से ही है. ये आपकी किसी बोर्ड की बुक में अल्काइल हैलाइड में शायद नहीं लिखा हो, लेकिन ये लिखा कहाँ पर हुआ है मुझे जहाँ तक जाता है. इट्स रिटन इन चैप्टर नंबर 5 ऑफ सेकेंड ईयर्स पीटीबी. चैप्टर नंबर 5 अब आप बोल रहे होंगे वो तो है ही नहीं पेपर में. चैप्टर नंबर 5 हैज़ अ टॉपिक विद द नेम ऑफ यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. तो वो मेरा ख्याल है उसमें से पास पेपर में से एक दफ़ा आया हुआ था, इस वजह से मैंने अपने टाइम में उसको भी कवर किया था. तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा. द टॉपिक नेम इज़ यूजेस ऑफ अल्काइल हैलाइड. एटलीस्ट उसको ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आप रिपीटर हैं बहुत ज़्यादा टाइम है तो बेशक पूरा चैप्टर कर लीजिएगा. अच्छा, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर एक व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ 2 chloro 2 methyl propane. तो ये भी देख लें. आपने जब भी किसी का इस तरह का करना है, कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर बना लें, प्रोपेन है तो इसका मतलब है 3 कार्बन होंगे. पहले मैं 3 कार्बन बना लेता हूँ. 2 क्लोरो है, अच्छा दूसरे पे क्लोरीन लगा. 2 मिथाइल है,
चलिए इधर मिथाइल लगा लेते हैं। अब मैं दूसरे हाइड्रोजन एटम्स बना लूँगा, CH3 अच्छा ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। द आंसर इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। द आंसर इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दैट सिंपल एज इट। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी मैंने क्या पूछा है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मेरे नॉलेज में थे मैंने वो आपको बता दिए। इन द एंड आई विल से थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में से जो जो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं मैं वो सारी आपको बता दूं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत आसान होती हैं। चलें तो कल अगले लेक्चर में देखते हैं। अभी के लिए आई विल से हमेशा की तरह अच्छे से पढ़ते रहें, मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।